स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, बड़ी खबर है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी बड़ी खबर है। अब यह तय हो चुका है कि मुकाबला यहां सीधे दो ही लोगों के बीच में होना है। रश्मि सैनी जो कि भाजपा की ऑफिशियल कैंडिडेट है और हेमा सिंघानिया जो कि कांग्रेस की ऑफिशियल कैंडिडेट है। इन्हीं के बीच सीधी टक्कर होगी, यानी मेयर पद के लिए रश्मि सैनी वर्सेस हेमा सिंघानिया की टक्कर है। इन्हीं के बीच मुकाबला है। आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी थी। चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी के दौरान 2 नामांकन पत्र खारिज कर दिए। राजुला सिंह जो कि कांग्रेस से आती है और नसरीन बानो वो भी कांग्रेस से ही आती हैं। इन दोनों के नामांकन खारिज हुए हैं। देखिए, राजुला सिंह का जो नामांकन खारिज हुआ है, कहा जा रहा है कि नामांकन के साथ शपथ पत्र नहीं होने के कारण इसे खारिज किया गया। हालांकि राजुला सिंह पहले ही कह चुकी थी कि वो ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है और उनके द्वारा नॉमिनेशन फॉर्म भरने को बगावत या फूट न समझा जाए, वो डमी कैंडिडेट है। ऐसे में उनका नामांकन खारिज हुआ है। और साथ ही नसरीन बानो ने कल ही बताया कि उनको नामांकन पत्र भरवाने के दौरान कहा गया पैसे लेकर आइए। वो पैसे लेने गई, उतने में समय खत्म हो गया और फिर उनका नॉमिनेशन फॉर्म तो लिया लेकिन अब वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। और ऐसे में नामांकन जो उनका खारिज हुआ है उसके कारण रहा है जमानत राशि जमा नहीं होना। नाम निर्देशन पत्रों की आज समीक्षा की गई है। 10:30 से समीक्षा प्रारंभ की गई थी और समीक्षा के बाद 3 नाम निर्देशन पत्र जो है वो वैलिड हैं और 2 को स्वीकृत किया गया है। 3 जो नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत किए गए उनमें 2 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट हैं रश्मि सैनी और एक कैंडिडेट है हेमा सिंघानिया। तो देखिए, अब स्क्रूटनी के बाद ये साफ हो चुका है कि अब 2 ही प्रत्याशी मैदान में बचे हैं, एक कांग्रेस में और एक बीजेपी से। और चलिए सीधा चलते हैं सहयोगी रोशन शर्मा के पास जो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोशन, देखिए, एक तरफ राजुला सिंह है जो पहले ही कह रही थी डमी कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ नसरीन बानो वो कल ही बता चुकी थी कि भाई समय खत्म हो गया, उससे पहले उनको पैसे लेने के लिए भेजा गया लेकिन वो जमा नहीं करा पाई। ऐसे में उनका भी नामांकन खारिज होने पर कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। अब सीधा मुकाबला है, जो बाजी मार ले जाए। जी बिल्कुल, देखिए, जो दोनों प्रत्याशी थे इनका नामांकन खारिज कर दिया गया है। अब जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, आमने सामने है। कांग्रेस बीजेपी की जो पार्षद है उन्हें तोड़ने में लगी हुई है और बीजेपी को इस बात का डर है कि जो बीजेपी पार्षद हैं उनमें फूट नहीं हो जाए। बीजेपी तमाम उन पूरे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में जुटी हुई है कि किस तरीके से चुनाव पूरे हों और बीजेपी का जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में बोर्ड बने। अभी हम बीजेपी मुख्यालय के अंदर मौजूद है। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं है। बीजेपी मुख्यालय में कह सकते हैं कि सन्नाटा छाया हुआ है। जो तमाम पदाधिकारी है वो चोमू स्थित रिजॉर्ट में है और जो पार्षद वहाँ पे मौजूद है उनसे फीडबैक 1-to-1 संवाद किया जा रहा है। उन्हें आश्वस्त ये किया जा रहा है कि जो तमाम जो पार्षद हैं उनकी हर एक पार्षद की बात सुनी जाएगी। अब जो रश्मि सैनी के साथ मिलकर बीजेपी का बोर्ड बनाया जाए। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि जो बीजेपी पार्षदों में बगावत हो सकती है। ऐसे में वो कांग्रेस की हेमा सिंघानिया है उसके पक्ष में जा सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि हेमा सिंघानिया को 21 वोटों की जरूरत है और कांग्रेस अब उन 21 वोटों की जोड़तोड़ में जुड़ चुकी है। स्वप्निल, ये हालांकि टारगेट पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी कांग्रेस की एक कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय है उसमें अपना बोर्ड बनाया जाए। स्वप्निल, बिल्कुल आप मेरे साथ रहें। सहयोगी सचिन भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, देखिए, जब लाइव जुड़ रहे हैं सचिन, अब आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है। सचिन, मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, सचिन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रोशन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रोशन, इंटरेस्टिंगली देखिए, बीजेपी में तो एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से कांग्रेस को उसके चांसेस अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। हो सकता है उनको पहले लग रहा हो कि भाई 1 या 2% ही चांस है, लेकिन अब उनको ये महसूस हो रहा होगा कि पूरे चांसेस हैं और ऐसे में बाड़ाबंदी का निर्णय लिया गया है। लेकिन देखना यह भी होगा कि कांग्रेस के कितने चेहरे उनके बाड़ाबंदी में पहुंचते हैं। जी स्वप्निल, देखिए, 4 बजे मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया का जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया आवास है
उनके निवास के ऊपर पार्षदों की मीटिंग रखी गई है। उसके बाद में तमाम पार्षदों को मानसरोवर के जो मुआना मंडी रोड है वहां पर एक निजी रिसोर्ट है उसमें ले जाया जाएगा, यानी जो कांग्रेसी पार्षद है उनकी बाड़ाबंदी की जाएगी। वहां पर किस तरीके से रणनीति रहती है उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से इन चुनावों के अंदर कांग्रेस अपना बोर्ड बना पाती है। इसको लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुड़ चुकी है। इससे पहले कांग्रेस में डर था कि जिस तरीके से कल जो 2 नामांकन वो हुए थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो कांग्रेस के जो पार्षद है उन्हें प्रभावित कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब जो चुनाव जो है वो आमने सामने का चुनाव हो गया है। हेमा सिंघानिया वर्सेस रश्मि सैनी। रश्मि सैनी को लेकर ये कहा जाता है कि विद्याधर नगर जो क्षेत्र है वहां से आती है, जो इनके ही जो विधानसभा क्षेत्र है उनके जो काफी जो पार्षद है वो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। नाराजगी थी, जो इनके हस्बैंड है उनको लेकर लोगों में नाराजगी थी। जो इलाके के लोग हैं वो काफी जो खुश नहीं थे, उसका विरोध भी झेलना पड़ा, क्योंकि रश्मि सैनी जो जो विद्युत समिति है उसकी चेयरमैन रही है। ऐसे में जो सार्वजनिक लाइट व्यवस्था है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी थी। उसके बाद में नाराजगी का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन बीजेपी तमाम उन पार्षदों को एकजुट करने में लगी हुई है। कुल मिलाकर बीजेपी का ये फोकस है कि किसी भी तरीके से जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर है उसमें अपना बोर्ड बनाया जाए। ठीक है, अब सचिन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, देखिए, कांग्रेस को आखिर कहां से उम्मीद की किरण नजर आ रही है, इसको समझना जरूरी है। एक तो कल का पूरा एपिसोड, दूसरा ये जिसे ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया उनके पति पर लगे आरोप। चूंकि पार्षद, हम पहले भी बात कर रहे थे तो मैंने कहा था पार्षद एक ऐसी कड़ी होती है जो लोगों से सीधे जुड़ी होती है और ग्राउंड पर काम कर रही होती है। ऐसे में कांग्रेस इस बात पर डिपेंड कर रही होगी कि अगर हम सही तरीके से ये प्रचारित कर ले जाएं कि एक आरोपी है और उन पर आरोप लग रहे हैं, उनकी वाइफ को बनाया गया है प्रत्याशी, तो कांग्रेस इन चीजों में ये देख रही है कि अगर पार्षद हमारी तरफ आते हैं, वोट डालते हैं, उनको पार्टी में आने की भी जरूरत नहीं है, दल बदल लगेगा नहीं। ये तो शहर की सरकार वाला मसला है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए कांग्रेस के पास उम्मीद की जो किरण नजर आ रही है, जैसे कि आपने सवाल किया, वो बीजेपी की यहीं से कांग्रेस को उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बल इतना नहीं है कि वो अपने दम पर अपना मेयर जितवाकर लेकर आ जाए। लेकिन क्योंकि जब कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ, बीजेपी जो है वो उम्मीदवार लास्ट समय तक तय नहीं पाए, उसके बाद रश्मि सैनी को तय किया गया, तो 3 फैक्टर इसमें काम कर रहे हैं। पहला, रश्मि सैनी और उनके पति पर लगे जो आरोप हैं उसको लेकर उन्हीं के पार्षद, विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर जो है जहां से वो भाजपा की पार्षद है, उसी के अन्य पार्षद नाराज है, वहां से कोई क्रॉस वोटिंग की उम्मीद कांग्रेस कर रही है। इसके अलावा शील दवाई, जो हालांकि वो साफ कर चुकी है कांग्रेस के साथ भाजपा के साथ पूरी तरह से है, लेकिन जिस तरह से उनकी रुलाई फूटी, जिस तरह से उनकी बेटी ने टिप्पणी की भाजपा पार्टी के ऊपर, उससे अंदर खाने लगातार कांग्रेस की कोशिश है कि शील दवाई को साधने की कोशिश की जाए और उनसे जुड़े हुए जो पार्षद हैं अगर वो इनके साथ आ जाते हैं तो ये एक दूसरी उम्मीद है कांग्रेस को। और तीसरी उम्मीद है बंसल, जो सुखप्रीत बंसल है, जो ये माना जा रहा था लगातार कि वो ही बीजेपी की जो है वो उम्मीदवार होगी, मेयर की उम्मीदवार होगी, उनका नाम जो है अंतिम समय में काटा गया, उनको बाहरी बताया गया कि वो बाहरी है। और यहाँ तक कि जो जयपुर के जितने भी विधायक हैं वो सारे भाजपा के विधायक एक हो गए। माना यह भी जा रहा था कि वो चूरू से जो विधायक है राजेंद्र राठौर, उनका कद जयपुर में बढ़ जाता अगर सुखप्रीत बंसल को उम्मीदवार बना दिया जाता। तो ये 3 फैक्टर और 3 हम कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण इस वक्त कांग्रेस को दिखाई दे रही है। यही वजह है कि शाम 4 बजे प्रताप सिंह खाचरियावास के यहाँ पर, जिन्होंने पूरी चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रखी है जयपुर के मंत्री होने के नाते, उनके आवास पर एक बैठक बुलाएगी जिसमें 53 जितने भी पार्षद है कांग्रेस के वो शामिल होंगे। इसके साथ ही जयपुर नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, चाहे झोटवाड़ा हो, विद्याधर नगर हो, बगरू हो, इसके अलावा सांगानेर हो, ये तमाम तरह के जो विधायक हैं या विधानसभा प्रत्याशी जो रहे, विधायक प्रत्याशी जो रहे, वो सब 4 बजे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर जुटेंगे और वहां से इन सभी कांग्रेसी पार्षदों को भी बाड़ेबंदी में ले जाया जाएगा। और मुहाना मंडी रोड पर जो एक रिजोर्ट है, होटल है, वो तय किया गया है, वहां पर इन लोगों को ले जाया जाएगा, सबको बाड़ेबंदी में रखा जाएगा और उसके बाद में शुरू होगा पूरा खेल, जिसको लेकर कांग्रेस चाहती भी है कि वो एक बड़ा उलटफेर करे और लगातार बीजेपी एक खास बात की ओर मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं सभी का। कल रोशन, मैं आपके पास आ रहा हूं। कल प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे सहयोगी से बातचीत के दौरान बोलते बोलते इस बात को बोले कि
बीजेपी के कुछ पार्षदों से हम फोन पर संपर्क में थे, लेकिन ऐसी कैसी बाड़ाबंदी कि भाई उनके पास फोन भी नहीं रहने दिया और फोन को बंद कर दिया। यानी बीजेपी अपने तमाम पार्षदों पर कड़ी निगरानी रख रही है। यानी बीजेपी पार्षदों की एक एक मूवमेंट पर नजर रख रही है और जिस चीज को रोका जाना चाहिए उसे रोकने की कोशिशें कर रही है। लेकिन वो चेहरे जो बाहर हैं, वो कांग्रेस के जरूरी गैप को भरने के आंकड़े से ज्यादा है और उन पर नजर नहीं रखी जा सकती। स्वप्निल, देखिए चोमू स्थित जो रिजॉर्ट है उससे खबरें ये आ रही है कि जो कल जो पार्षद थे उन्हें छूट दी गई थी कि जो कल शादियां थी इसके चलते तकरीबन 30 से ज्यादा पार्षदों को छूट दी गई थी और अभी इस वक्त जो बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट के अंदर 60 के करीबी पार्षद मौजूद है। यानी ये जो आंकड़ा है 25 से 30 जो पार्षदों का आंकड़ा है वो अभी भी बाहर है। ऐसे में उस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि जिस वक्त विष्णु लाटा ये जो प्रकरण हुआ था उस वक्त भी जब जो बीजेपी की ओर से जो कैंडिडेट थे मनोज भारद्वाज, वो पूरी तरीके से आश्वस्त थे जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आए। जब चुनाव के रिजल्ट आए तो जो मनोज भारद्वाज के साथ साथ में तमाम बीजेपी का हर एक वो जो चेहरा इस बात को लेकर ये था कि आखिर ये फूट कहां से हुई है। और बीजेपी ने जब इसके बाद में जो तमाम उन लोगों से जानकारी जुटाई कि आखिर ये फूट कहां से हुई है तो बीजेपी खुद चौंक गई। उसके बाद में बीजेपी ने कई पार्षदों को पार्टी से निष्कासित किया था, बाहर का रास्ता दिखाया था। इस बार भी बीजेपी को इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार फूट का सामना नहीं करना पड़े, इसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिल जाए। क्योंकि ये जो चुनाव निकाय का चुनाव नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस की ये प्रेस्टी का ये सवाल है, इसे किस तरीके से बचाया जाए। बीजेपी का ये मकसद है कि कुल मिलाकर जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर है उसमें बीजेपी का बोर्ड बने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार फिर सचिन आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, देखिए जो रश्मि हैं उनके हस्बैंड पर जिस तरह के आरोप हैं, बीजेपी के अंदर खाने भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों बनाया गया, क्या ग्राउंड था उनके सिलेक्शन का। ये एक ऐसा इशू है जिस पर एक छोटा सा रिएक्शन दे दें, फिर मैं ये बातचीत खत्म करूंगा। छोटा सा रिएक्शन सचिन, बेहद छोटा सा। बिल्कुल, देखिए रश्मि सैनी का जो उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर जो तमाम तरह की नाराजगी उसका फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी। और ये देखिए जो चुनाव है, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हो या मेयर के चुनाव हो, इसमें दल बदल कानून लगता नहीं है। ऐसे में दोनों पार्टियां खुल के फ्रंट फुट पर खेलती है और कांग्रेस भी अब पीछे नहीं हटने वाली है। 2 दिन पहले तक मैं बता रहा था कि कांग्रेस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो 21 वोट जुटा पाएगी, लेकिन अब कांग्रेस अचानक आक्रामक हुई है। उसके पीछे रश्मि सैनी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कांग्रेस विचार कर रही थी, ये उम्मीद कर रही थी कि चेहरा कौन हो। जी चलिए, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, उपचुनावों का ऐलान हो चुका है। सरदार शहर विधानसभा सीट के लिए उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को सरदार शहर में मतदान का दिन है, यानी 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ईसी ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हालांकि अंदर खाने दोनों ही दल यहां पर अपने अपने प्रयासों में पहले ही जुट चुके थे। इंतजार था तारीखों के ऐलान का। अब अपने प्रत्याशियों का ये चयन करेंगे। हो सकता है कुछ चेहरों को पहले ही सूचित कर दिया गया हो कि आप जमीन पर काम करना चालू कर दें, आने वाले समय में आपको टिकट मिल सकता है। और इस बीच कांग्रेस अब तक के अपने कार्यकाल और सरकार की जो योजनाएं हैं, जिन्हें फ्लैगशिप योजनाएं कहा जाता है, जिन्हें जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार सरकार कह रही है, उनके बूते जमीन पर जाने की कोशिश करेगी और केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष के तौर पर कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी। कोटा के महावीर नगर इलाके में पैंथर आने से हड़कंप मचा। पैंथर एक मकान में घुसा। इस दौरान पैंथर ने एक व्यक्ति पर हमला किया। देखिए, पैंथर की तस्वीरें वहां लगे एक कैमरे में कैद हुई हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगा। आखिरकार पैंथर को ट्रैंक्युलाइज कर पिंजरे में डाल वहां से रवाना किया गया। कोटपुतली से बड़ी खबर है। संदिग्ध अवस्था में एक युवक की मौत हो गई।
दोस्तों के साथ वो किसी शादी समारोह में गया था। युवक के परिवार वालों ने नामजद मामला दर्ज कराया है। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर परिजन धरने पर बैठे हैं। बीडीएम अस्पताल पुलिस पहुंची हुई है। परिजनों से समझाइश के प्रयास चल रहे हैं। देखिए, एक युवक की मौत हो गई जिस अवस्था में वो मिला, जिन हालात में उसकी डेड बॉडी मिली, वो हालात के संदिग्ध होने की ओर इशारा कर रही थी। ये युवक दोस्तों के साथ किसी शादी समारोह में शरीक होने गया था और लौटा नहीं, बल्कि ये खबर लौटी कि उसकी मौत हो गई है। युवक के जो परिवार वाले हैं, उन्हें लगता है कि ये दरअसल एक हत्या है और इसलिए नामजद मामला परिवार वालों ने दर्ज करवाया है। इधर परिवार वालों ने न केवल मामला दर्ज करवाया, बल्कि शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है और धरने पर बैठ गए। फिलहाल पुलिस बीडीएम अस्पताल पहुंची है और परिजनों से समझाइश के प्रयास कर रही है। हीरालाल सैनी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हीरालाल, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि कोटपुतली कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां विकास नाम का युवक अपने दो दोस्तों के साथ एक शादी समारोह में गया था। देर रात तक वह घर नहीं लौटा। आज सुबह किसी हेमराज नाम के युवक ने उसके परिजनों को जाकर बताया कि आपका बच्चा है जो हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके बाद जो परिजन हॉस्पिटल में गए तो वहां दो युवक मिले जो जिन लोगों के साथ वह विकास शादी समारोह में गया था। उन्होंने उसको बताया कि आपके बच्चे की मौत हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी है जो मोर्चरी में रखी है। इसके बाद जो परिजनों ने जो नामजद मामला पुलिस में दर्ज कराया और पुलिस पूरे मामले की जांच करी है, लेकिन जो परिजन है वो धरने पे बैठ के उन्होंने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। फिलहाल जो पुलिस मौके पे और उनको समझाइश कर रही है। जी, कि ये हत्या का मामला है, परिवार वालों का क्या कहना है, क्यों वो इसे हत्या का मामला मान रहे हैं? जी देखिए, जिस प्रकार से ये पूरा वाकया हुआ है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि जो मृतक युवक है विकास, उसके शरीर पे चोट के निशान भी हैं। इसको देखते हुए परिजनों ने आशंका जताई, क्योंकि देर रात तक वह वापस नहीं लौटा था और जिन युवकों के साथ गया था उन्होंने उनको सूचना भी नहीं दी। इसको लेकर उन्होंने संदेह जताया कि भाई इन दो युवकों ने, जिनके साथ वह युवक गया था, उन्होंने उसकी हत्या करके युवक को मार के पटक दिया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से। ये बड़ी खबर है, अगवा लड़की दस्तयाब कर ली गई है। नाबालिग ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। 6 आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर रेप का आरोप है। सीओ दिनेश कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। देखिए, एक लड़की जिसे किडनैप कर लिया गया था, दस्तयाब कर ली गई है। नाबालिग है और उसका ये कहना है कि उसे किडनैप कर सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। 6 आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर रेप का आरोप है। मामला दर्ज करवाया गया है। सीओ दिनेश कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से ये बड़ी खबर। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। एक नाबालिग लड़की जिसका कि किडनैप हुआ था, उसे दस्तयाब कर लिया गया। दस्तयाब किए जाने के बाद आरोप लगाए हैं नाबालिग लड़की ने 6 लोगों के ऊपर सामूहिक दुष्कर्म के। पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है। सीओ दिनेश कुमार खुद मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और उसकी जांच कर रहे हैं। जाहिर है नाबालिग का मेडिकल भी करवाया जा रहा है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। आज यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी होगा। एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर यह रिजल्ट जारी होगा। जून से सितंबर महीने तक नेट के एग्जाम हुए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इन रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आज यूजीसी नेट एग्जाम का रिजल्ट जारी करने वाली है। जो परीक्षा में अपीयर हुए थे वो अपना रिजल्ट यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख पाएंगे और रिजल्ट को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी उनके पास होगा। बात झुंझुनू की, जहां शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब सड़क हादसे में दूल्हे के पिता और उसकी भांजी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू के हेतमसर के पास कार पलटने से मासूम रेशु की मौके पर ही मौत हो गई। दूल्हे के पिता, उसकी 2 बहनें घायल हुईं।
घायलों को निजी वाहन से बीदी के अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर दूल्हे के पिता को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया, लेकिन सीकर के पास उन्होंने दम तोड़ दिया। निवासी शुभकर्ण जी चौधरी हैं। वो रामनगर झुंझुनू में वर्तमान में रह रहे हैं और झुंझुनू चिड़ावा कैंटीन में सर्विस करते हैं। उनके लड़के प्रवीण की शादी थी। आज शादी में जाने के लिए क्रेटा गाड़ी से शुभकर्ण जी गाड़ी चला रहे थे। 4 औरतें उनकी गाड़ी में बैठी थी, जिसका नाम सीमा, अनीता, सोनू और प्रियंका 4 औरतें थी। एक छोटी बच्ची थी रिशु नाम की, 6 साल की बच्ची ऑन सपोर्ट ख़त्म हो गई। शुभकर्ण जी के गंभीर चोट लगी है, उनको जयपुर रेफर कर दिया गया और 2 औरतों का यहाँ इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर दौरे पर हैं। अपने आवास पर उन्होंने जन सुनवाई की। न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों की एसीआर भरने को लेकर गहलोत कैबिनेट के 2 मंत्रियों के बीच की लड़ाई को आपसी गुटबाजी बताया। कहा, कांग्रेस में कुर्सी की खींचतान चरम पर है। कांग्रेस की इसी खींचतान से प्रदेश में विकास नहीं हो पा रहा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात की सहयोगी मनीष दाती जी। राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर अपने आवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं। बात करते हैं उन्हीं से। मंत्री जी, जिस तरह से पीएम मोदी मानगढ़ दौरे पर आते हैं, सीएम की तारीफ करते हैं, कलम मच जाता है कांग्रेस। देखिए, वो सरकारी कार्यक्रम था। तीनों राज्य जो इनवाइटेड थे, तीनों मुख्यमंत्री उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, गुजरात के भी थे, राजस्थान के भी थे। और उन तीनों मुख्यमंत्री में सबसे सीनियर कौन है, ये विषय था। अब बाकी कांग्रेस में कलह मचता है, कांग्रेस में तो वैसे ही कलह मचा हुआ है अभी। कांग्रेस में वैसे ही फूट, जब से ये राज आया है कांग्रेस का राजस्थान में, तब से फूट दिख रही है ना। एक खेमे को नेतृत्व अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, दूसरे का सचिन पायलट। एक कुर्सी पकड़े रखना चाह रहा और एक कुर्सी पे बैठना चाह रहा है, तो झगड़ा तो कांग्रेस में है। झगड़ा कांग्रेस में, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो सफाई भी देते फिर पायलट के जवाब को लेकर के कि उन्होंने पीएम ने जरूर तारीफ की, लेकिन उनकी मांगे जो हैं वो नहीं मानी। देखिए, जितना रेलवे में विकास हुआ उस क्षेत्र में 4-5 दिन पहले ही ब्रॉड गेज परिवर्तन हुआ। अहमदाबाद से प्रधानमंत्री जी ने खुद ने रेल चलाई है, अहमदाबाद से उदयपुर। जो ये मांग कर रहे हैं रतलाम की, बांसवाड़ा की, डूंगरपुर की, उसमें 50% का इन्होंने सहमति दी थी अशोक गहलोत जी ने। 50% हम देने के लिए तैयार। 2100 करोड़ की योजना है, 500 करोड़ लग भी गए, फिर ये पीछे क्यों हटे अशोक गहलोत कि हम 50% देने की स्थिति में नहीं है। ये तो गेंद को इधर से उठा के इधर फेंकने का काम हो। जब आपने सहमति दी 50% पैसा रेलवे परियोजना हम देंगे तो दें, हम तो तैयार बैठे हैं करने के लिए। केंद्र सरकार तैयार बैठी है। आखिरी सवाल है आपसे, अभी जो रार चल रही है कांग्रेस में, वो मंत्रियों में चल रही है एसीआर को लेकर। आप खुद भी आईएएस रहे हुए, क्या लगता है कि जिस तरह की डिमांड जो प्रताप सिंह खाचरेवास कर रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर के, या जो सीएम को ही एक तरह से अधिकार रहना चाहिए एसीआर भरने का? देखिए, ये प्रशासनिक निर्णय होते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर दोनों मंत्री जो इस मंत्रिमंडल में हैं और लड़ रहे हैं, तो ये राड तो आपको समझ में आ रही है। देखिए, एक बड़ी खबर है। बाइक चोरी का एक संदिग्ध थाने से फरार हो गया। जालोर से एक खबर है। बाइक चोरी का संदिग्ध था। बागोड़ा पुलिस ने 2 लोगों को हाल ही में गिरफ्तार किया था। 2 दिन पहले ही इनकी गिरफ्तारी हुई थी। बागोड़ा पुलिस थाने से ये चोरी का संदिग्ध फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस हालांकि उसे तलाश रही है। वहीं जो आरोपी है उसके परिवार वाले अनहोनी का अंदेशा जता रहे हैं। केस बेस नहीं था उसका। हम दोनों सो रहे थे, सुबह आया पुलिस वाला। उसको 6 बजे का टाइम था, 6 बजे आया। उसको खटला पर से खींच के निकाला बाहर, बाल पकड़ के उसको जिस गाड़ी में बिठा के लेके गया। फिर कल पुलिस फिर सुबह आया, आके
मेरा फ़ोन चेक किया। चेक करने के बाद मेरा पापा जी का नंबर लेके गया और मेरा फ़ोन में जितना नंबर था वो सब लेके गया। और ऊपर से मेरा आदमी का कोई पता तो हमको है नहीं। ऊपर से रात भर हमको पुलिस परेशान किया। मैं अकेला लेडीज़ घर के अंदर सोता हूँ। रात भर वो लोग आके टॉस मार मार के लाइट मेरा रूम पे घुसता है और टॉस मार मार के मेरे को देखता था। रात भर मुझे बहुत परेशान किया और मेरे आदमी का कोई पता। और धौलपुर से बड़ी खबर है, बारातियों और बाइक सवार में मारपीट हुई। राहगीर की बाइक दरअसल बाराती से टच हो गई थी, जिसके बाद बारातियों ने बाइक सवार राहगीर को पीट दिया। तुरंत ही बाइक सवार ने अपने साथियों को फोन कर बुला लिया। उसके साथी पहुंचे और उनके साथ मिलकर बारातियों को पीटा। कई बारातियों को चोटें आई हैं। मौके पर सूचना मिल रही है कि फायरिंग भी हुई, पथराव भी हुआ। निहालगंज थाना क्षेत्र में घटना सामने आई है।